हेलो एवरीवन, आई एम राहुल, योर मैथ टीचर। बच्चों, आज डिस्कस करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको 3 क्वेश्चन करवाए थे 5 मार्क्स के, वो आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे बेटा। ठीक है, चलिए आज क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको अच्छे समझ में आएगा, ये गारंटी मैं देता हूँ। देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 4 कि लक्ष्मी इज ए कैशियर इन ए बैंक। भाई लक्ष्मी क्या है? एक कैशियर है, यानी रुपए बांटने वाली एक लड़की है। ठीक है, कैशियर का मतलब जो रुपए बांटता है। किसमें? बैंक में। शी हैज करेंसी नोट ऑफ डिनोमिनेशन ₹100, 50 एंड 10। कहते हैं बेटा जो उसके पास करेंसी है ना, उसके पास किस किस की करेंसी है? एक तो बेटा 100 रुपए की करेंसी उसके पास, ठीक है, और एक आप उसके पास बेटा 50 रुपए की है, और एक उसके पास करेंसी किसकी बेटा 10 रुपए की है। करेंसी नोट है, क्या आपके करेंसी नोट। ठीक है, यानी उसके बैंक में कितने रुपए के नोट है बेटा? 100 के मिल जाएंगे, 50 के मिल जाएंगे और 10 के मिल जाएंगे। इसके अलावा और कोई नोट नहीं है। ना उसके पास 20 का है, ना उसके पास 5 का नोट है, ना उसके पास 200 का है। उसके पास किस किस के नोट है? बस 100 रुपए के, 50 रुपए के और 10 रुपए के क्या बेटा उसके पास नोट है। कहते थे रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट ऑफ ईच 2:3:5। कहता है कि जो 100 रुपए के नोट है वो किस रेशियो में? 2 रेशियो में है। 50 के 3 में है और 10 के बेटा 5 में है। कहता था टोटल कैश विद लक्ष्मी इज 4 लाख। जो बैंक में है ना, टोटल कैश कितना बेटा? 4 लाख रुपए बैंक के अंदर। ठीक है, कहता है हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज सी हैव। कहते बेटा कि उसके पास 100 रुपए के कितने नोट पाएंगे, ठीक है, 50 के कितने पाएंगे और 10 के कितने पाएंगे। वो आपसे ये पूछना चाहते हैं, वो आपसे ये पूछना चाहते हैं। पहली बात सुनो यहां से, तो देखो यहां से मैं क्या कहता हूं बेटा, मैं क्या कहता हूं कि उसके पास नोट किसके? 100 के हैं। किस रेशियो में? 2 रेशियो में, यानी 2 में। तो देखो यहां से मैं क्या लिखूंगा, हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ ₹100 नोट, कि भाई 100 रुपए के नोट कितने बेटा उसके पास? मान लीजिए 2x है। कितने बेटा? 2x। ठीक है, फिर मैं बात करता हूं नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट। उसके पास कितने हो जाएंगे बेटा? 3x हो जाएंगे। और फिर मैं बात करता हूं किसकी बेटा? नंबर ऑफ ₹10। 10 रुपए के नोट कितने उसके पास बेटा? 5x। कितने हैं उसके पास? 5x। ठीक, ये तो नोट है। जैसे जैसे मैंने कहा कि मेरे पास 100 के 2 नोट है, तो मेरे पास टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 200 हो जाएगी ना। क्या हो जाएगी बेटा? मेरे पास 200। अब उसने क्या कहेगी बेटा? 100 के उसके पास कितने नोट है? 2x नोट है, 50 के 3x है और 10 के कितने? 5x है। तो मैं उसकी वैल्यू की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ? वैल्यू की, यानी उसके पास टोटल कितना पैसे है। तो यहां से क्या लिखूं बेटा कि टोटल नोट, टोटल वैल्यू, सॉरी वैल्यू, टोटल वैल्यू ऑफ क्या? 2x नोट ऑफ ₹100। भाई 100 रुपए के नोट कितने थे उसके पास? 2x थे। तो अब उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप क्या कहोगे सर? 100 की मल्टीप्लाई किससे कर दो? 2x से कर दो, तो आपके पास कितना आ जाएगा बेटा? 200x आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपके पास? 200x। क्लियर? सेम बात मैं बात करता हूं किसकी, कि टोटल वैल्यू ऑफ बेटा किसकी? 3x नोट। टोटल वैल्यू ऑफ 3x नोट्स ऑफ कितने रुपए बेटा? 50 रुपए के। तो क्या कहोगे कि सर 50 की मल्टीप्लाई किससे कर दो? 3 से कर दो, तो आपके पास कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा, यानी 150x। कितना आ जाएगा आपके पास? 150x। क्लियर है? अब उसके बाद मेरे पास और क्या बचा बेटा? मेरे पास बचा 10 रुपए का नोट भी है। कितने रुपए का बेटा? 10 रुपए का। तो यहां से और क्या लिखेंगे कि टोटल वैल्यू ऑफ 5x नोट, 5x नोट ऑफ रुपीज 10। भाई 10 रुपए के नोट कितने मेरे पास? 5x हैं। तो वैल्यू कितनी है बेटा? कितना अमाउंट होगा उसके पास? 10 × 5x, यानी उसके पास होगा बेटा 50x। कितना होगा आपके पास? 50x। ठीक है, अब देखो यहां से ये वाला अमाउंट कितना है मेरे पास? 200x। ये वाला अमाउंट कितना है मेरे पास? 150। और ये वाला कितना बेटा मेरे पास? 50x। अगर मैं इनका सम करता हूं तो मेरे पास कितना आता है बेटा? 4 लाख रुपए आते हैं। कितने आते हैं मेरे पास? 4 लाख रुपए आते हैं।
तो यहाँ से क्या कहोगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कि 200x प्लस 150x प्लस 50x किसके बराबर होगा बेटा आपका 4 लाख रुपए। किसके बराबर होगा वो 4 लाख रुपए। ऐड कर दो भाई 150 50 200 200 200 400 तो बेटा 400x किसके बराबर हो जाएगा तुम्हारा 4 लाख के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा बेटा 4 लाख। हमें x की वैल्यू चाहिए तो क्या होगा बेटा 4 लाख बटे 400 तो 2 0 से 2 0 कैंसिल 4 1 जा 4 यानी आपके पास कितना है बेटा 1000 बन के आया। यानी x की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास 1000 आ गई। कितने आ गए 1000। यानी अब आप यहाँ से क्या बता सकते हो कि आपके पास 100 रुपए के कितने नोट हैं। देखो यहाँ से अब हम यहाँ से क्या कहेंगे छोटी सी बात और समझना क्या हम कहते हैं कि नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट 100 रुपीज नोट 2x था तो x की वैल्यू कितनी बेटा मेरे पास 1000। तो आप कह दोगे कि सर आपके पास 100 रुपए के कितने नोट है 2000 नोट है। कितने नोट आपके पास 2000। ऐसे करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे यानी 100 रुपए का यानी एक 100 की गड्डी है उसमें कितने नोट है मेरे पास 2000 नोट है। कितने नोट है बेटा 2000 नोट है। मैंने ये नहीं कहा कि 2000 का नोट है मैंने कहा है कि 2000 नोट है काउंटिंग में 2000 है। ठीक है फिर बात करता हूं किसकी नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स तो आप क्या कहोगे 3 इंटू एक्स एक्स की वैल्यू कितनी बेटा आपके पास 1000 तो कितना हो जाएगा बेटा 3000 नोट। कि 50 रुपए के कितने नोट है मेरे पास 3000। फिर से काउंटिंग करेंगे और फिर बात आती है आपकी लास्ट में कि नंबर ऑफ रुपीज भाई 10 रुपए के नोट बताओ तो क्या कहोगे 5 इंटू 1000 बेटा आपके पास कितने आएंगे 5000। कितने आएंगे 5000 नोट। और ये क्या आपके सारे नोट हैं क्या है भाई नोट है टोटल नोट। अगर मैं पूछूं कि मेरे पास टोटल नोट कितने हैं टोटल नोट अगर मैं टोटल नोट की बात करता हूँ किसकी बात करता हूँ बेटा टोटल नोट तो आप क्या कहोगे कि सर 2000 जमा 3000 जमा 5000 तो ऐड कर दो तो टोटल नोट कितने आएंगे बेटा मेरे पास 10,000 नोट होंगे। यानी मैं काउंटिंग करूंगा ना उनकी क्या करूंगा बेटा काउंटिंग तो मेरे पास टोटल कितने नोट होंगे 10,000 नोट होंगे। क्या होंगे आपके पास 10,000 नोट होंगे। क्लियर है यहाँ तक। आज थोड़ी सी तबीयत डाउन में है तो वॉइस अच्छे से नहीं आ रही होगी आपको। ठीक है एक बार इसको रिकॉल कर देते हैं। क्या कहता है बेटा आपसे कि लक्ष्मी इज ए कैशियर ऑफ ए बैंक। एक बैंक में वो कैशियर है। शी हैज करेंसी नोट ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ रुपीज 100 50 and 10 respectively. The ratio of the number of these note of each 2:3:5. The total cash with Lakshmi 4 lakh. How many notes of each denomination does she have? कि वो कितने रुपए रखती है भाई 100 के कितने रखती है 50 के कितने रखती है और 10 के कितने रखती है। तो हमने क्या कहा कि बेटा 100 रुपए के नोट मान लिया आपके पास कितने 2x है। 50 रुपए के नोट आपने कितने मानी बेटा 3x है। और बेटा 10 रुपए के नोट आपने कितने मानी 5x है। ठीक है अब मैं उनकी वैल्यू की बात करता हूँ। जैसे मैंने कहा कि आपके पास 100 रुपए के 2 नोट है। कितने नोट है बेटा 2 तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा। आप कहोगे सर 100 की मल्टीप्लाई 2 से कर दो तो मेरे पास टोटल रुपए कितने हो गए 200 रुपए हो गए। कितने रुपए हो गए बेटा 200 रुपए हो गए। ठीक है सेम ऐसे मैंने क्या कहा कि टोटल वैल्यू पूछ लो भाई कि आपके पास कितने नोट थे 2x नोट थे तो टोटल वैल्यू ऑफ 2x नोट कितने रुपए के थे 100 रुपए के। तो 100 की मल्टीप्लाई किससे की बेटा मैंने 2x से तो आपके पास कितना आया बेटा 200x। ये क्या है आपके रुपए आए हैं। ये क्या है आपके रुपए आए हैं। ठीक है टोटल वैल्यू। फिर बात करता हूँ बेटा कि 50 के नोट थे कितने थे मेरे पास 3x थे तो टोटल वैल्यू ऑफ 3x नोट्स ऑफ रुपीज 50 क्या आएगा 50 मल्टीप्लाई 3x तो आपका कितना बन गया 150 150 बन गया। फिर बात करते हैं बेटा टोटल वैल्यू ऑफ कितने रुपए 10 रुपए के नोट कितने मेरे पास 5x है तो 10 की मल्टीप्लाई मैंने किसी की बेटा 5x से तो आपके पास कितना हो गया 50x हो गया। तो हमें क्या करना है ये वाली और ये वाली इनको क्या कर दो ऐड कर दो। जब आप इनको ऐड करें तो आपके पास कितना बन के आता है 4 लाख बन के आता है। तो आपने ऐड किया इनको तो क्या है आपके पास 400x किसके बराबर है तुम्हारा 4 लाख के बराबर है। और x की वैल्यू निकालूंगा तो बेटा 4 लाख को मैं किससे डिवाइड करूंगा 400 से डिवाइड करूंगा तो आपके पास क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा। यानी यहाँ से क्या समझ में आया कि बेटा नंबर ऑफ 100 नोट्स कितने हो जाएंगे आपके
भाई 2 की मल्टीप्लाई किससे कर दो, 100 से कर दो, तो 2000 हो जाएंगे, काउंटिंग में 2000। फिर 50 के कितने नोट होंगे बेटा, 3000, और 10 के कितने नोट होंगे बेटा, 5000 नोट होंगे। ये आपका क्या था, आंसर था। ये क्या था बेटा आपका आंसर। उम्मीद करूंगा बेटा कि ये वाला क्वेश्चन अच्छा भी था और आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। ठीक है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है भाई ये, बिल्कुल अच्छा। देखो तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं और क्या कहते हैं बेटा। ठीक है, और सभी बच्चे ज्वाइन हो जाओ भाई जल्दी जल्दी, ऐसे काम नहीं चलेगा आप लोगों का। कल भी काफी कम बच्चे ज्वाइन हो रखे थे और आज भी कम ही है। बार बार देखना पड़ता है मेरे को कितने बच्चे ज्वाइन हुए हैं या नहीं हुए, तो भाई जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाया करो। देखो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, कहता है 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर, ठीक है, आर सच दैट when they are taken in increasing order, and multiply by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74। बेटा उनका ऐड कितना आपके पास 74 है, और कहते हैं फाइंड दीज नंबर, देखो सॉल्यूशन देखो भाई इसका क्या कहते हैं कि आपके पास लगातार कोई 3 नंबर है, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर। मान लीजिए मैंने क्या कहा कि लेट बी फर्स्ट इंटीजर भाई 3 लगातार मानने हैं ना, तो मैंने क्या माना, x मान लिया पहले वाला। ठीक है, सेकंड इंटीजर की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं बेटा, सेकंड इंटीजर। तो x माना तो नेक्स्ट क्या होगा आपका, x+1 हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं थर्ड इंटीजर की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ बेटा मैं, थर्ड इंटीजर की। अब देखो आपने x में क्या ऐड किया है, 1 ऐड किया है, तो मैं अब यहाँ से क्या करता हूँ कि x+1 में क्या ऐड करता हूँ बेटा, 1 ऐड करता हूँ, तो आपके पास क्या बन के आएगा, x+2। जो थर्ड इंटीजर होगा वो आपके पास क्या होगा बेटा, x+2 होगा। ठीक है, ये कैसे आया ये भी पता चल गया होगा। अब वो क्या कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कहता है बेटा हम मल्टीप्लाई करते हैं किसको, फर्स्ट इंटीजर को 2 से, सेकेंड इंटीजर को 3 से, और बेटा थर्ड इंटीजर को किससे करते हैं, 4 से करते हैं, और इनका ऐड करते हैं ना, तो मेरे पास कितना बन के आता है, 74 बन के आता है। कितना बन के आता है मेरे पास, 74। तो देखो यहाँ से क्या कहते हैं बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो फर्स्ट इंटीजर को किससे मल्टीप्लाई करनी है, 2 से, तो बेटा 2 × x, फिर क्या करो, उनको ऐड करो, कर दिया। सेकेंड इंटीजर को किससे मल्टीप्लाई करनी है, 3 से, तो 3 × x+1, ठीक है, फिर से ऐड करो। और बेटा जो थर्ड इंटीजर तुम्हारे पास क्या है, x+2, और उसको किससे मल्टीप्लाई करनी है, 4 से, तो 4 × x+2, और तुम्हारे पास क्या बन के आता है बेटा, तुम्हारे पास बन के आता है 74। क्या बन के आता है, 74। तो देखो 2 की मल्टीप्लाई x से किया तो आपके पास क्या आएगा, 2x, प्लस 3 की मल्टीप्लाई x से करोगे तो क्या बन जाएगा, 3x, और बेटा 3 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो क्या आएगा आपके पास, 3। ठीक है, सिंबल प्लस का। 4 की मल्टीप्लाई किससे करोगे, x से, तो क्या आएगा 4x, और बेटा 4 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो क्या आएगा 8 = 74। अब x वाली को क्या कर लो, ऐड कर लो, 2 और 3 5, 5 और 4 9, तो 9x प्लस का 8 और 3 11 = 74। ठीक है, तो 9x आपका किसके बराबर होगा बेटा, 74 माइनस का 11, तो 9x क्या होगा आपका 3 6। और बेटा आप सुनो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 63/9, 9 7 जा 63, तो आप कह सकते हो सर x की वैल्यू मेरे पास क्या है, 7 आई। क्या बेटा मेरे पास 7।
अब x की वैल्यू 7 आ गई, तो कहने का मतलब जो मैंने फर्स्ट इंटीजर माना था, क्या माना था बेटा मैंने, फर्स्ट इंटीजर, वो तुम्हारा क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, फिर मैं बात करता हूँ सेकंड इंटीजर की। किसकी बात करते बेटा, सेकंड इंटीजर। सेकंड इंटीजर क्या, x+1 यानी 7+1, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर बात किसकी करते हैं बेटा, थर्ड इंटीजर की। किसकी बात करते हैं हम, थर्ड इंटीजर की। तो थर्ड इंटीजर क्या है तुम्हारा, x+2 है ना, तो बेटा 7 में कितना ऐड करोगे, 2 ऐड करोगे, तो 7 और 2 9, तो तुम्हारे इंटीजर क्या आएंगे, 7 8 और 9। ये तुम्हारा क्या होगा बेटा, आंसर होगा। क्या वही तुम्हारा आंसर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था और आप लोगों को अच्छे से समझ में आया भी होगा ये। ठीक है, चलिए, अगर समझ में आ गया तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी इससे मिलता जुलता है भाई। जम के प्रैक्टिस कर दो अपनी। अब 1-2 महीने बचे तुम्हारे पेपर होने में। ठीक है, जो टारगेट है उस टारगेट को अचीव करो। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा, कहता है कि द सम ऑफ 3 कंजिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 इज 888। ठीक है, फाइंड द मल्टीपल। अब सुनो भाई, मल्टीपल का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने कहा बेटा 8 के मल्टीपल बताओ, मल्टीपल ऑफ 8, तो आप क्या कहोगे, सर 8 को मल्टीप्लाई 1 से करो 8 आएगा, 8 को मल्टीप्लाई 2 से करो क्या आएगा, 16 आएगा, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करो 24 आएगा, 8 को 4 से करो तो कितना आएगा, 32 आएगा। यानी ये 8 के क्या बेटा, मल्टीपल है। क्या है आपके मल्टीपल, यानी जो आपके पास गिवन नंबर है ना, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो आप, नेचुरल नंबर से क्या कर दो बेटा, मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो आप, नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई। ठीक है, वो आपके क्या जाएंगे बेटा, मल्टीपल आ जाते हैं। क्या जाते हैं आपके, वो मल्टीपल आ जाते हैं। क्लियर। चलिए, अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि क्वेश्चन ने कहा बेटा आपसे कि आपको किसके मल्टीपल चाहिए, आपको 8 के मल्टीपल चाहिए। किसके मल्टीपल चाहिए भाई, 8 के। तो उसको भी निकालते हैं। ठीक है, बिल्कुल जो पिछले वाला क्वेश्चन था सेम वैसा ही है, सेम वैसा ही। एक बार ये डाल लेते हैं, काफी दिन हो गए इसमें डाले हुए। बेटा मैं लेके चलता हूं क्या कि 3 कंजिक्यूटिव मल्टीपल लेके चलने 8 के। तो पहले यहां से सुनो, मैं लेके चलता हूं बेटा फर्स्ट इंटीजर मान लीजिए मैंने कहा x। बेटा सेकंड इंटीजर की बात करता हूं मैं, तो क्या होगा आपका x+1। तो बेटा मैं थर्ड इंटीजर की बात करता हूँ, इसकी बात करता हूँ मैं थर्ड इंटीजर, तो आपका होगा x+2। पर क्वेश्चन ने क्या कहा कि वो 8 के मल्टीपल होने चाहिए। क्या होने चाहिए बेटा, 8 के मल्टीपल। तो यहाँ से मैं देखो, इसकी मल्टीप्लाई 8 से करूंगा, इसकी करूंगा और बेटा इसकी करूंगा। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि 3 कंजिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8। तो देखो बेटा, फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा आपके पास, 8x हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट इंटीजर हो गया, यानी यहाँ से लिख दो फिर से आप कि मल्टीपल 8 का, यानी फर्स्ट इंटीजर हो गया आपका किसका बेटा, मल्टीपल ऑफ 8 का। सेकंड इंटीजर की बात करेगा वो, किसकी बात करेगा, सेकंड इंटीजर की। तो 8 की मल्टीप्लाई किससे कर दो आप, x+1 से कर दो। और बेटा थर्ड इंटीजर की बात करेगा वो, बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। तो फिर से 8 की मल्टीप्लाई किससे कर दो बेटा, x+2 से कर दो। अब इतना होने के बाद उसने क्या कहा कि सम करना, आपको क्या करना है, सम, यानी इनका ऐड करना है। किन किन का, इन तीनों का आपस में क्या करना है बेटा, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड। तो कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं हमें। क्या कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8x + 8 ×
एक्स प्लस 1 प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 2, और तुम्हारा क्या रहा है बेटा आंसर 888 आ रहा है। तो चलो ओपन करते बेटा। 8x, 8 की मल्टीप्लाई x से करोगे तो क्या होगा 8x, प्लस 8 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो क्या होगा 8, प्लस 8x और 8 दूनी 16 इज इक्वल टू 888। देखो x x वाले 8, 16 और 24, 24x प्लस का 16 और 8 24 इक्वल टू 888। तो बेटा 24x इज इक्वल टू 888, ये 24 प्लस का राइट की तरफ जाएगा किसका हो जाएगा बेटा माइनस का। तो 24x किसके बराबर होगा 8 में से 4 गए 4, 8 में से 2 गया 6, यानी आपका कितना बचा 864। और बेटा हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 24 किस में मल्टीप्लाई में है, राइट की तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा डिवाइड का। तो x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 864/24। अब इसकी कटिंग कर लो, अब इसकी क्या करो बेटा कटिंग, ठीक है। तो सभी बच्चे कटिंग करके दिखाएंगे मेरे को और करेंगे भी, देखिए। तो बेटा कटिंग की बात आती है, किसकी बात आती है बेटा कटिंग की। तो देखो यहाँ से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ से 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर से 2 6 जा 12, 2 4 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर से 2 से कर लो एक बार, तो 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर से कर लो 3 3 जा 9 एंड 3 6 जा 18। तो बेटा x की वैल्यू मेरे पास कितनी आई 36 आ गई, कितनी आ गई मेरे पास 36। तो x की वैल्यू मेरे पास 36 आ गई, तो उसने क्या पूछा बेटा मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 8, ठीक है। अब यहाँ से देखो मल्टीपल ऑफ 8 की बात कर रहा है, तो आपके पास फर्स्ट इंटीजर क्या बन के आएगा तुम्हारा 8 मल्टीप्लाई 36, 8 6 48 कैरी 4, 8 3 24, 24 और 4 28। तो पहला नंबर क्या होगा तुम्हारे पास 288। सेकेंड इंटीजर की बात कर रहे हो, इसकी बात कर रहे हो बेटा सेकेंड इंटीजर, तो 8 इंटू 36 प्लस 1, तो 8 की मल्टीप्लाई किससे करोगे बेटा 37 से करोगे, तो तुम्हारे पास क्या बन के आएगा जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 296, क्या आएगा आपके पास 296, जो कि 8 का मल्टीपल है ये। फिर बेटा थर्ड इंटीजर की बात करेगा वो, किसकी बात करेगा थर्ड इंटीजर की, तो थर्ड इंटीजर की बात करेगा तो 36 प्लस 2, और आपके पास क्या बनेगा बेटा 8 मल्टीप्लाई 38, और जब आप इसकी मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास बन के आएगा बेटा 304, क्या बन के आएगा आपके पास 304, यानी आपके पास 8 के जो लगातार मल्टीपल है वो क्या क्या हो जाएंगे 288, 296 और 304। ये आपके क्या होंगे बेटा मल्टीपल होंगे, क्या होंगे बेटा ये आपके मल्टीपल होंगे। तो उम्मीद करता हूँ जो आज मैंने क्वेश्चन करवाए आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुए होंगे बेटा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड को भी अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। कल की वीडियो का और काम आपका, फिर उसके बाद अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थैंक यू। आपकी जो रात्रि है वो अच्छी गुजरे, आराम से बिल्कुल फ्रेश मूड से। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।